जैन फ्रेंड, कैसे आप सब? आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि आने वाले 40 से 35 दिन में एसएससीटी का एग्ज़ाम है। तो हम ये बताने वाले हैं कि जब मेरा पिछले साल इस टाइम जब हम पिछले साल तैयारी कर रहे थे तो हम कैसे पढ़ रहे थे उस समय। और जैसा कि हम आपको बता देते हैं कि इस बार हमको CIC मिला है और मेरा मार्क्स 141 था। और तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीके से, क्योंकि जीके में जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो जीके के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप घर से जब तैयारी करना स्टार्ट करें, जब आप पढ़ने जाएं, तो आप क्या करें, आप लिस्ट बना लें। ठीक है, कि आज हमको इतना पढ़ के ही घर आना है। जैसे हम क्या करते थे, हम कोई 5-7 चीज़ लिस्ट बना लेते थे जीके में, ताकि हम लोग का ये जो है यही पढ़ के हमको घर आना है। जैसे कि फंडामेंटल राइट सारा रट लेंगे, फंडामेंटल ड्यूटी रट लेंगे, बोरोड फीचर रट लेंगे, कॉन्स्टेंट अमेंडमेंट रट लेंगे, मुगल रट लेंगे, दिल्ली सल्टनट रट लेंगे। यानी आज हम लोग जितना भी घर करके जाएंगे वो इतना करके जाएंगे। ठीक, इसके साथ साथ हम रोज़ क्या करते थे कि नवीन सर का प्रैक्टिस सेट जो चलाते नवीन सर, उसको छोड़ते नहीं थे हम। और ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा जीके में मात्र 6 नंबर आया था 40 में से। इस बार मेरा 15 क्वेश्चन सही है, यानी लगभग 28-29 नंबर मेरा जीके में बन रहा था। तो आपको नवीन सर को छोड़ना नहीं है। नवीन सर का जो आप कॉपी बना रहे हैं, उस कॉपी को आप लोग हमेशा रिवीजन करना है आपको। अगर ये पॉसिबल है तो आप 2-3 दोस्त मिल जाइए और साथ में रिवीजन कीजिए। इससे एफिशिएंसी बहुत बढ़ता है। ठीक है, और जीके अनएक्सपेक्टेड है। अगर जीके में अगर हार्ड भी क्वेश्चन आ जाए, तो अगर ईजी आ जाए तो भी आप छोड़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो, अगर हार्ड आ जाए, अगर पढ़े हैं तो भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरा एक सवाल है, मेरा एक आया था क्वाटनरी सेक्टर आया था। ठीक है, ऑप्शन में, और ये हम पढ़े थे कहीं पे। ठीक है, तो एग्ज़ाम में हम आसानी से इसको मार्क कर दिए। अब हम आते हैं रीजनिंग में आपको इफ़िशियंसी ज़्यादा रहेगा। मतलब आप रीजनिंग में कम प्रैक्टिस करके भी ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो हम गलती क्या किए थे कि मेरा रीजनिंग में हर एक कोई का 38 से 35 से 38 नंबर के बीच में हर कोई का आ जाता है, लेकिन मेरा 28 नंबर रीजनिंग में था, क्योंकि हम बहुत स्पीड में रीजनिंग को बनाए थे वहाँ पे। और मेरा सीट में थोड़ा रीजनिंग टफ आ गया था, और रीजनिंग का हम उतना सेक्शनल मार्क दिए नहीं थे। आपको सेक्शनल मार्क बहुत ज़रूरी देना है, क्योंकि सेक्शनल मार्क देने से ही आपको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग जो था, रीजनिंग में मेरा 28 नंबर था, और हम फील करते हैं कि हम बहुत कम सेक्शनल मार्क रीजनिंग का दिए थे जितना हम मैथ का दिए हैं। रीजनिंग में आपको अगर आप कोर्स लिए हैं तो ठीक है, अगर कोर्स नहीं लिए हैं तो आपको पहले रीजनिंग में सेक्शनल मार्क मारना है, और सेक्शनल मार्क मार के आपको ये पता करना है कि मेरा वीक एरियाज़ कहाँ पे है। और जो आपका वीक एरियाज़ है, उस क्वेश्चन को, जिस चैप्टर से वो क्वेश्चन है, उस चैप्टर को पहले आपको कंप्लीट करना है। जैसे पहले जो था मेरा वीक एरियाज़, अगर आप बोलें तो जो ये ब्लड रिलेशन था वीक एरियाज़, तो हमने उसको कंप्लीट किया। और मैं किसको फॉलो किया था, मैं एक इवन कोचिंग सेंटर पे एक सर पढ़ाते हैं, छावड़ा सर, नाम तो पूरा नहीं याद है, छावड़ा सर पढ़ाते हैं। वो बहुत अच्छे रीजनिंग पढ़ाते हैं, हम उनका प्रैक्टिस लगा के बैठ जाते थे। और रीजनिंग के लिए आप टेक्स्ट बुक से सेक्शनल मार्क मार सकते हैं, और रोज़गार भी तंगी से भी मार सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब आते हैं हम लोग मैथ पे। मैथ के लिए हम क्या किए थे कि मैथ मेरा जो था पहले से कंप्लीट था। मैथ के लिए बस हमको टेक्स्ट मारना था। हम हमेशा मॉक के लिए हम रोज़ टेक्स्ट मारते थे टेक्स्ट बुक से, और सेक्शनल मॉक भी देते थे। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2022 वाला, 2023 वाला, 2022 वाला और 21 वाला, सबको हम बनाते थे। और बनाने के साथ साथ जब हम टेस्ट मारते थे तो हमसे कुछ क्वेश्चन नहीं बनता था। जैसा कि आपसे भी ये नहीं बनता होगा, कुछ क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन, कभी किसी में एक क्वेश्चन, किसी में एक भी क्वेश्चन नहीं। तो जिस क्वेश्चन नहीं बन रहा, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा, वो अगर पहले वो एग्ज़ाम में भी आ गया तो नहीं बनेगा, अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो, उस टाइप का आ गया तो ज़रूरी क्या है यहाँ पे, ज़रूरी आपको जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा, वो क्वेश्चन को आप एक कॉपी में लिखिए प्रॉपर, जिसको बोलते हैं हम लोग मॉक कॉपी। अब उसको आप सप्ताह में 1 बार या 2 बार उसको प्रैक्टिस करते रहिए हर एक क्वेश्चन को, ताकि वैसा क्वेश्चन को एग्ज़ाम में आए तो हम लोग टैकल कर सकें। और इस बार मेरा मैथ में फुल आउट ऑफ फुल था। जैसे कि मैथ बहुत आसान था, इसमें 40 आउट ऑफ 40 लाना कोई हार्ड बात नहीं है। आप लोग भी ला सकते हैं अगर आपका तैयारी अच्छा है तो। और मैथ के लिए आपको हम बोल सकते हैं कि मैथ के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप पहले पूरा चैप्टर कंप्लीट कीजिए। चैप्टर कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कोई चैप्टर जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, या फिर कोई भी और ऐसा,
तो पहले आप चैप्टर कंप्लीट कीजिए। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आप जो है वो क्वेश्चन लिखिए। इसका क्वेश्चन लिखने के बाद आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं टेक्स्ट बुक पे, ताकि आपको मार्क्स अच्छा आ सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है टेक्स्ट बुक कॉपी मेंटेन करना। आप टेक्स्ट बुक का कॉपी को जरूर मेंटेन कीजिएगा, इससे आपका एफिशिएंसी ज़रूर बढ़ेगा। अब हम लोग आते हैं लास्ट है मेरे पास हिंदी। अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो देखिए, मैं क्या करता था कि मैं इंग्लिश पढ़ता था, लेकिन मेरा जो नंबर इंग्लिश पढ़ के आ रहा था वो हिंदी में बिना पढ़े हुए आ रहा था। तो हमने हिंदी पे एग्ज़ाम के 2 महीना पहले हमने हिंदी पे शिफ्ट कर गया। हिंदी पे शिफ्ट किए तो हम क्या किए, हम खरीदे रोज़गार का बुक, रोज़गार विद अंकित का हिंदी का बुक खरीदे। और रोज़गार का बुक खरीदने के बाद हम वहाँ पे विलोम शब्द जो था और जो भी शब्द होता है उसको हम लोग रट गए। रटने के बाद ये इनफ नहीं था, हम लोग को कुछ हट के करना चाहिए था, ताकि सब लोग तो रोज़गार का पढ़ रहे हैं तो कुछ हम लोग ऐसा पढ़े ताकि जो लोग रोज़गार से नहीं पढ़े हैं, तो जो रोज़गार से पढ़े उन लोग नहीं बना पाए, तो हम लोग गए लूसेंट पे। लूसेंट से भी हम लोग अनेक वाक्यांश कंप्लीट किए, वहाँ पे हम लोग विलोम शब्द कंप्लीट किए, वहाँ पे पर्यायवाची शब्द कंप्लीट किए। और मेरा इस बार एक क्वेश्चन मात्र गलत हो गया था हिंदी में, 19 मेरा सही था। तो आप भी कर सकते हैं, कम टाइम में आप पढ़ के आप हिंदी में ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। हिंदी के लिए उतना कोई ज़रूरी मेहनत नहीं चाहिए होता है। बस हिंदी में आपको 1 घंटा अगर आप रोज़ दीजिएगा तो आपका हिंदी निपट जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी आप अगर आपका मार्क्स क्या आ रहा है आप कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।